हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में बाकी के ये जो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब सम्मिलित हैं। और ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये राज्य का कर्तव्य होता है। और इसका जो अनुवाद मतलब कि इसका जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 40 में बताया गया है, जो कि नीति निदेशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। देखिए कथन में क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। और इसका कारण क्या है, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत हो। यानी कि जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु के पर्यंत, यानी कि उससे पहले जो भी पहले हो वो धारित करता है। तो कूट के आधार पर हमें इसका आंसर करना है। ऑप्शंस देखते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, या फिर ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन 2 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही हैं। देखिए यहाँ पे कथन में जो कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ये कथन है। और इसका सही स्टेटमेंट जो इसका कारण है कि उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु के पर्यंत होगा, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100, या फिर अनुच्छेद 102। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष, सभापति हो या अध्यक्ष हो अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला या फिर कोई व्यक्ति हो, प्रथमतः वो मत नहीं देगा, लेकिन बराबर होने की दशा में उसका जो निर्णायक मत होगा उसका वह प्रयोग करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 100 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, या फिर अनुच्छेद 13। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शंस हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है और ये इंग्लैंड की उदारवादी दल का सदस्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये जो है इसका उल्लेख किसमें है? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, या फिर अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब।
गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना और कहा कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। और ये जो इनके जो मौलिक जो अधिकार हैं वो व्यक्ति को जीने के लिए, उसे और अच्छे तरीके से जीने के लिए सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1987 के, 1988 के, 1989 के या फिर 1990 के। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1989 के। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो आम चुनाव 1989 के आम चुनाव में किया गया था। देखिए इसमें क्या है कि इसमें 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है वो नवंबर 1889, ठीक है, नवंबर 1889 में संपन्न जो नवी लोकसभा है उसके आम चुनाव में इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शंस हैं, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें कौन सा मूल अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो, ये जो मूल अधिकार है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? ऑप्शंस हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या फिर आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम। तो 9th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसी के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शंस हैं, रेलवे पुलिस, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसमें से कौन सा राज्य सूची में है? क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। बाकी निगमीय कर, जनगणना ये दोनों जो है संघ के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत। और ये जो आर्थिक सामाजिक नियोजन है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो 10 का जो सही आंसर है वो है रेलवे पुलिस, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।